लगी है, खाना खाते हैं। खतरनाक चीज है। चाहिए अब तो ही बबीता चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्या करेगा समाज? समाज तो वही करेगा जो हम चाहेंगे, और हमारी मर्जी से ही चलेगा ये समाज। शर्म नहीं आती भैया आपको? दिन के उजाले में बिरादरी बिरादरी करते रहते हैं, और वासना के अंधेरे में उसी बिरादरी को भूल जाते हैं। क्या बकवास कर रहा? अरे ये सब दोनों नई बात थोड़ी है। बस भैया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। सब कुछ समझ जाते हैं बहुत जल्दी छोटे भाई। तो एक काम करो, हमारी जो नियत है ना, ये जाके वो भीमा का समझाओ। ये लेकिन वो तो बहुत छोटी है ना, कैसे समझेगी? और अगर कुछ कर भी दिया तो ना कुछ कर पाएगी, और ना ये सब छोटी बिरादरी वाले होगा कुछ करने देंगे। हे भैया, ये जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये मोहल्ला, इस मोहल्ले में अब हम रहते हैं। ये हमारा भी मोहल्ला है, याद रखिएगा। तब तो बहुत मजा आएगा, है कि अब हम तुम्हारे मोहल्ले से हम वो चीज लेके जाएंगे जो हमका पसंद है। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाबू साहब, आइए खाना खा लीजिए। जाओ खाना खाओ जाके। कलिका बाबू साहब कहाँ आए थे यहाँ? अरे बता दे भीमा का, काहे आए थे हम? बताइए ना, कहाँ आए थे? कुछ नहीं भीमा, उनकी तो आदत है फालतू की बकवास करने की, बेवजह छोटी बिरादरी के जीवन में दखल देने की। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो हम खाना खाते हैं, चलो।
अच्छा, आप हैं विशंबर जी। भीमा आपकी बहुत तारीफ करती है। मासी, ये तारीफ के लायक हैं ही, और ये ऊंची बिरादरी के होके भी हम सबके साथ हमदर्दी रखते हैं। हमदर्दी क्यों भीमा? जैसे हम हैं ऐसे तुम लोग भी हो। और जब सब समान हैं तो आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। हमदर्दी क्यों? आप तो सच में बहुत अच्छे हैं। मगर मासी, ये कई मसलों में बुरे भी हैं। कि भीमा ने ऐसा काहे बोला? दरअसल भीमा को लगता है कि हमें अपनी अम्मा का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए, वहीं रहना चाहिए था, वहीं रहकर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है। जिस घर में आपको बात बात पर गलत ठहराया जाए, हमेशा आपकी बात को गलत साबित किया जाए, वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। जी, अब खाना खा लीजिए, हम अभी आते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। हमारी भीमा जब ससुराल से वापस आएगी तब हम तुम दोनों को उससे मिलवाएंगे। वैसे आपको अपनी बेटी के बारे में क्या याद है? बताइए ना। हमारी बिटिया भीमा बहुत प्यारी थी। तुमको पता है, वो बहुत पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर डीएम बनना चाहती थी। और हाँ, और बताइए ना। और कुछ नहीं। आपको याद है आपकी बिटिया कितने साल की थी? तुम भी ना? अरे अभी तो बताया ना, हमारी बिटिया ससुराल गई है तो का ब्याह हो गया है। तो तुम ही सोचो उसकी क्या उम्र होगी। वो बड़ी हो गई है।
तो निकलवाएंगे जरूर यहाँ से। पागल खाने तो जरूर भिजवाएंगे। देखते हैं कितना बचा पाती है बेटी अपना माई को। चलो तो बहुत ज्यादा पी कर रहे हैं। तू कौन है? तेरा बाप की भी है? अब अपने पैसा की भी है। ज्यादा तभी पीते हैं जो परेशान होते हैं, ये लिए पूछ रहे हैं। कोनो चीज परेशान कर रही है का? ज्यादा दिमाग में लगा। जाके कमरा में सो जा। जा चलो कमरा में चलो अंदर। चलो नहीं सोना कमरा में। चल चल यहाँ सोएंगे हम। चल चल बढ़िया ही सोड़ सोड़ में सोना या क्या यहाँ से खड़े खड़े कहाँ देख रही? बैठ रहा माँ। तो बच्चों, आज वर्णमाला के विषय में आप सबको भीमा पढ़ाएगी। भीमा बहुत समझदार है, होकर सब कुछ आता है। एक बात समझ नहीं आई, जब बात बिरादरी और झूठे रोब की हो तो इंसान अपना पद भूल जाता है। हम कुछ समझे नहीं। यह कि शिक्षक का पद कितना बड़ा होता है। माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा विश्वास अपने शिक्षक पे होता है। अगर वही शिक्षक जो झूठ बोलने लगे, षड्यंत्र रचने लगे, ये बात तो ठीक नहीं है ना? शायद नहीं, पर क्या कर सकते हैं भीमा? जब लोग मानेंगे ही नहीं तो का सही और का गलत? काहे नहीं मानेंगे लोग? अगर सब अपना अपना नैतिक बंधन मानने लगेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। चल ये सब छोड़, चल आ जा, मैं तुझे सुलाती हूँ। सोने भी नहीं दे रहे हैं मच्छर। आपकी गलती। हम तो मजबूर हैं यहाँ रहने को, मगर आप तो शौक से रह रहे हैं। भीमा, हम शौक से नहीं रह रहे हैं यहाँ, हम भी मजबूर हैं। अगर मजबूर होते तो लड़े होते, जैसे हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और आगे भी लड़ते रहेंगे। वैसे ही आप भी लड़ते अपने हक के लिए अपने घर में।
कहीं नहीं लड़े? आपको लड़ना चाहिए। नहीं लड़ना हमें। हम जैसे हैं ठीक हैं। अगर अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो यहाँ से भी चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे। वैसे भी तुम हमें कई बार कह चुकी हो। भीमा, हम तुम्हारी भावना समझते हैं, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। भावना ही तो नहीं समझ पा रहे हैं आप। हम सबको पता है कि आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, पर शायद आपकी सोच और बाबा साहब की सोच किताब पढ़ने से अलग अलग है। कहें कि बाबा साहब कहते हैं कि किताबें आपसे हक की बात करती हैं, हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देती हैं, और आप पढ़कर भी हक से भाग रहे हैं। वैसे बाबा साहब ये भी कहते हैं कि किताबों से या तो लड़ने की ताकत आती है या जिंदगी को किताबों की तरह पढ़ने समझने से आती है। आपने किताब पढ़ी? मगर मैंने कोनो किताब नहीं पढ़ी। आप किताब पढ़कर भी नहीं लड़ पा रहे हैं और माई बिना किताब पढ़े लड़ रही हैं। हमारे लिए माई और आप दोनों अपने हैं। आखिर बहन का है ना आपने हमको, यही लिए आपकी बहन कह रही है। चाहिए वहाँ रहिए और वहाँ रहकर अपने हक की लड़ाई लड़िए। जीत जाएंगे तो आपकी बहन का विश्वास बढ़ेगा कि वो भी जीत सकती है। आप ही यहाँ हार कर बैठे रहेंगे तो हारे हुए को देखकर विश्वास कैसे बढ़ेगा? हाँ बाबू साहब, आप जाइए यहाँ से। हम सभी यह चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई वहीं जाकर लड़ें। हाँ बाबू साहब, जाइए। और अगर नहीं जाएंगे तो क्या करोगी भीमा? कब तक सोएगा? उठ, दिन चढ़ गया। शाबाश, उठ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी चाय कहाँ है? अंदर रसोई घर में। धर्मशिला, कल समझाए थे ना तुम्हें, पति की नाराजगी और जूठे बर्तन जितनी जल्दी धो लिए जाए अच्छे रहते हैं। देर हो गई का? कल को पिंकी का ब्याह होगा और उसकी सास भी उसे ऐसे ही सिखाएगी तो? ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?